morning all of you. You know very well today's topic is वचन. हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है वचन. वचन का अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो इसका मीनिंग होता है कि हम किसी से वादा, कि राम ने सीता को वचन दिया. वचन का मतलब वादा, वादा मतलब प्रोमिस, कि इसका मीनिंग तो है वादा. लेकिन हमारी ग्रामर में इस वचन का मीनिंग होता है नंबर, यानी जिस शब्द से हमें पता चले कि यह चीज़ एक है या एक से ज़्यादा, तो हम उसे वचन कहते हैं. इसी तरह अगर हम वचन के बारे में जानते हो कि वचन वर्ड से पता चल रहा है कि हिंदी ग्रामर में कि किसी भी संख्या का परिमाण, कि किसी भी संख्या के बारे में हमें पता चले तो वह शब्द वचन कहलाता है. कि तभी इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से, यानी कोई भी वर्ड है उसे आपको पढ़ते ही पता चल जाता है कि वह चीज़ एक है या अनेक. तो जैसे ही आपको जिस शब्द से आपको उसकी संख्या के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं. जैसे अगर मैंने कहा कि लड़का, तो इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि एक ही लड़के के लड़का है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया लड़के, तो इसका मतलब इस शब्द से पता चल रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं. तो यही है वचन, कि इस शब्द से पता चल रहा है कि एक लड़का है और लड़के शब्द से पता चल रहा है बहुत सारे लड़के हैं. तो जिस शब्द से पता चले कि एक वचन है या बहुवचन है, उसी से हमें पता चलता है. कि जिस शब्द को पढ़ते हमें हमारे माइंड में फिक्स हो कि एक ही चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उसे वचन कहते हैं. अब वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन और बहुवचन. तो शब्द के जिस रूप से किसी एक चीज़ का होने का पता चले तो उसे एक वचन हो कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें होने का पता चले तो बहुवचन कैसे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया घड़ी, तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक वचन है, कि ये घड़ी एक ही घड़ी है. और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नदी, तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि एक ही नदी है, जिसके बारे शब्द से पता चला कि एक ही है वो. अब अगर बहुवचन, यानी जिस शब्द से हमें एक से अधिक होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे घड़ी का घड़ियाँ बना दिया, तो ये क्या इसका बहुवचन. इससे आपको दुकान में बहुत सारी घड़ियाँ थी, या फिर कि दुकान में घड़ियाँ ही, चारों तरफ घड़ियाँ ही घड़ियाँ थी, तो इससे पता चल रहा है कि हम बहुवचन यानी बहुत सारी घड़ियाँ हैं. नदी का नदियाँ, तो इस शब्द से पता चल रहा है कि ये बहुत सारी नदियाँ हैं, एक नदी नहीं है. तो जिस शब्द से हमें एक होने का पता चले वो एक वचन, जिस शब्द से हमें पता चले कि ज़्यादा होने का पता चले एक से, तो वो बहुवचन. अब आ जाता है कि हम बहुवचन का प्रयोग करते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आदर देने के लिए, कि जब भी हम किसी बड़े पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं. जैसे एक्चुअली से होना चाहिए एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, लेकिन कई बार जब हम रिस्पेक्ट देते हैं किसी बड़ों को, तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं. अब आप देखिए, अगर मैं कहूँ दादाजी आ रहे हैं, हम जनरली यही वाक्य सेंटेंस यूज़ करते हैं कि दादाजी आ रहे हैं. कोई दादाजी तो एक वचन है, दादाजी क्या है एक वचन है, लेकिन यहाँ रहे हैं क्या है बहुवचन है. क्रिया की कौन सी है बहुवचन की. तो मैंने अभी ये बताया कि जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो सेंटेंस में बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं. हम ऐसा तो नहीं बोलते दादाजी आ रहा है, क्योंकि दादाजी तो एक वचन है और आ रहा है क्रिया भी एक वचन है. लेकिन जब भी हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हम बहुवचन की क्रिया का यूज़ करते हैं. दादाजी आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो इसमें हम रहा है नहीं यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते, सम्मान देते हैं, तो हमें बहुवचन की क्रिया का यूज़ करना होता है. अब आ जाता है कि आ का जब जो भी वर्ड होता है जिसके एंड में आ का उच्चारण होता है, तो वो क्या हो जाता है ए में बदल जाता है. और
ए होता है लास्ट, ए को जब वो ए में बदल जाता है। तो इसका कैसे, जैसे अब यहाँ पे क्या है, आ का उच्चारण हो रहा है, तो पंखा का पंखे, पौधा का पौधे, तो यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, तो ये ए में आपका कन्वर्ट होता है। तो ये भी आपका एक वचन में बहुवचन बदलने का एक रूल है कि जहाँ पे आ का उच्चारण होता है वहाँ पर ए बहुवचन में लगता है। अब आ जाए कि ए होता है लास्ट में, जिसका भी साउंड ऐसे होता है तो उसका हम बहुवचन बनाते समय ए की मात्रा लगाते हैं। कैसे, जैसे रात का रातें, किताब का किताबें। तो आपको जब भी आपको ये रखना है कि जिसमें भी ए का साउंड आता है तो उसमें ए लग जाता है। तो आपको कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। अब वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है कि जिस भी आप वचन में आप सेंटेंस बनाते हो उसमें क्रिया का रूप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का एक वचन है और रहा है क्रिया भी एक वचन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुवचन है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन ही होगी। तो वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो भी एक वचन है तो क्रिया एक वचन होती है, और बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अब आता है कि इसमें एक मोस्टली एक रूल्स होता है कि बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट होती है। जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक दिस कि मछली है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मछलियाँ। क्या बनेगा, मछलियाँ। अब कहानी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा कहानियाँ। नदी नदियाँ, घड़ी घड़ियाँ, छड़ी छड़ियाँ। तो आपका जो भी इसमें बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदलना है कि जिस भी इसमें लास्ट के जो वर्ड है सब बड़े की मात्रा है वह बड़े की मात्रा छोटे, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी। लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए वधू, तो वधुएं, बहू बहुएं। तो जो भी बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लास्ट आता है या का या में बदलना। जिस भी शब्द के लास्ट में या होता है उसको हम नासिक के चांद बिंदु लगा के या बना देते, उसका बहुवचन बन जाता है। अब गुड़िया चिड़िया ये सारे एक वचन है, लेकिन हम बहुवचन बनाएंगे तो हम इसके आगे लगा देंगे गुड़िया चिड़िया बुढ़िया। तो आप या वर्ड होता है जिस भी शब्द के लास्ट में, तो हम इसका बहुवचन बनाते समय हम इसमें अनुनासिक लगा देंगे जिससे कि हमारा ये बहुवचन बन जाएगा। तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अब आपका ये है कि जब भी आप सबसे पहले है कि जो हम वचन का यूज़ करते हैं इसमें बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा हम क्रिया में बहुवचन की क्रिया यूज़ करते हैं। अब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल इसे रिपीट करते हैं वचन को अगेन इज दिस कि वचन का मतलब हिंदी में तो होता है वादा, लेकिन हमारे ग्रामर में से नंबर यानी संख्या का परिमाप करने वाला शब्द बताया गया कि जिस शब्द से हमें पता चले कि यह एक है या अनेक उसे हम वचन कहते हैं। अब बहुवचन दो तरह की एक वचन दो तरह के, एक वचन और बहुवचन। अब बहुवचन के एक वचन का बहुवचन में या बहुवचन का एक वचन में बदलने के कुछ नियम्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है।
इस नियम की चर्चा करते हैं दोबारा कि जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों को, तो हमेशा बहुवचन की क्रिया का यूज़ करते हैं। और जिस भी वर्ड के शब्द के लास्ट में आ का साउंड होता है तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस भी साउंड के लास्ट में ए का साउंड आता है तो वह ए के बदल जाता है, जैसे रात का रातें, किताबें आदि। अब वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक ही होगी, अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अब है बड़ी की बड़ी छोटी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे मछलियाँ, नदियाँ, छड़ियाँ, कहानियाँ आदि। तो बड़ी की मात्रा है ये छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आता है कि बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदलना, कि कुछ जब शब्द के लास्ट में जब बड़ा ऊ होता है तो वह छोटे ऊ में बदल जाता है, जैसे वधु वधुएं, बहू बहुएं। अब आता है या का या में बदलना, कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में या होता है तो उस पर अनुनासिक ला के या बना के हम इसका बहुवचन, जैसे गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, बुढ़ियाँ आदि, डिबियाँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें लास्ट में या होता है तो बहुवचन बनाते हैं, हम उस पर अनुनासिक लगाएंगे। अब आपकी इस चर्चा, अब आपके जितने भी आपकी जो बुक है उस बुक में इस टॉपिक से रिगार्डेड जो एक्सरसाइज है आपको आपके अपने बुक में फिल करनी है। अगेन सुनिए आप कि आपकी बुक में इस टॉपिक से रिगार्डेड जो भी एक्सरसाइज है आप उन्हें अपने बुक में फिल करेंगे। अब आपकी बुक में क्या एक्सरसाइज होगी, या तो होगा कि अंडरलाइन शब्द है कि उनके वचन बदलिए। तो जैसे आपका अंडरलाइन जो भी वर्ड होगा आपको उसका बहुवचन बनाना है, या बहुवचन दे रखा उसका एक वचन बनाना होगा, या फिर आएगा एक वचन या बहुवचन आप छांटे मिक्सअप होंगे। तो आपके कुछ ऐसे ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत ईजी आप अपने सेल्फ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।